छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ईरान में खामनेई शासन के तख्ता पलट की तैयारी है। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है। 50,000 अधिकारी कर रहे हैं तख्ता पलट की तैयारी। निर्वासित ईरानी राजकुमार रेजा पहलवी का दावा, सरकार और सेना के अधिकारियों ने किया संपर्क। तो क्या ईरान में वाकई तख्ता पलट की तैयारी चल रही है? खामनेई शासन को हटाना चाहते हैं कई सत्ता पक्ष के अधिकारी, ये रिपोर्ट कहती है। सेना के अधिकारियों में भी खामनेई शासन को लेकर विरोध है। 50,000 अधिकारी छोटा नंबर नहीं है। ये अगर तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत बड़ी बात है। ईरान के निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी ने यह दावा किया है। ईरान की सेना, अर्धसैनिक और सुरक्षा बल के लोग उनके संपर्क में हैं, ये भी पहलवी ने दावा किया है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरान में तख्ता पलट की तैयारी में है इजराइल, ये एक रिपोर्ट कह रही है। ईरान में शासन की परिवर्तन की योजना बना रहा है इजराइल। खामनेई शासन को खत्म करने की भी तैयारी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। ईरान पर फाइनल अटैक करने वाला था इजराइल। तो ईरान पर क्या वाकई फाइनल अटैक होने वाला था? इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की थी। ईरान में सत्ता परिवर्तन वाले हमले की तैयारी थी। इजराइल ने शासन परिवर्तन की योजना तैयार की थी। हमले से ठीक पहले ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी, है रिपोर्ट कह रही है। खामनेई शासन पर हमले में अमेरिकी अधिकारी भी शामिल थे। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। जनरल ब्रजेश कुमार, तो यहां पर ट्रंप एक बार फिर एक्टिव हुए और उन्होंने इजराइल की आपको लगता है जो प्लानिंग थी उसको बिल्कुल उस पर पानी फेर दिया, या ये खबर बस हम इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरह ही देखें? आपको कितना दम नजर आता है ईरान में तख्ता पलट की इन खबरों को में? ईरान में तख्ता पलट तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की चाहत है, ख्वाहिश है। हाँ। इजराइल हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, नेटो। और दूसरी ये बात है कि कोई भी देश जो कि सेंट्रलाइज कंडीशन से जिसका रूल होता रहता है, जैसे खमैनी साहब का 1979 से आसपास उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और जो हालात हुए हैं पिछले महीने में जो अटैक के बाद में, तो मालूम है थोड़ा बहुत उनके अगेंस्ट लोग तो जाएंगे, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत है अपने देश पे। दो कारणों से। एक तो मुस्लिम देश है और खासकर गांव में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है। दूसरा है इरानियन गार्ड जो है वो उनकी अपनी फौज है, वो सेना के अलग है। इसी तरीके से उनके बजटरी जो प्रोविजंस हैं उनका अलग है। तो उनकी पकड़ तो काफ़ी मजबूत है, और कितनी कम हो गई होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। मगर ये जो तरीके जो चलते रहते हैं, वार्तालाप चलते रहते हैं, खुफिया विभाग से काम चलता रहता है कि हमें तख्ता पलट हो जाए, ये विशिष्ट तो ज़रूर है। कितना होगा मुझे नहीं लगता। दो कारणों से। एक, ईरान एक बड़ा देश है, और दूसरी इसकी बाउंड्री न इजराइल के साथ में है न किसी और देश के साथ में। तो अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट की वॉरफेयर तो होता ही नहीं है। इनके साथ अगर लड़ाई भी करनी पड़ेगी तो आप मिसाइल से करेंगे, हवाई हमले से ही करेंगे, लेकिन जमीन पे फौज होनी चाहिए पकड़ने के लिए, जमीन काबू करने के लिए। इनकी अगर चौहद्दी देखते हैं तो पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम में इराक है, साउथ में तो खैर वो क्या कहते हैं पर्शियन गल्फ है, नॉर्थ में कैस्पियन सी है, अजरबैजान वगैरह है। तो ये एक्चुअली काफ़ी सा जो लोकेशन है जियो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंडिपेंडेंट है। तो उसको अगर वहाँ तख्ता पलट करना होगा तो जब तक कि लोगों की मर्जी नहीं होती है, लोगों की राय नहीं बनती है, उतना ही मुश्किल है, ये मेरा मानना है। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है। मोसाद ने खामनेई पर गंभीर आरोप लगाया है। खामनेई को ईरान की जनता की परवाह नहीं, ये कहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने। ईरान के कई इलाकों में पानी बिजली की सुविधा नहीं। खामनेई आधा दिन सोते हैं और आधे दिन नशे में होते हैं, ये कहा है मोसाद ने। तो खामनेई को ईरान की चिंता नहीं। खामनेई पर मोसाद ने लगाया एक बेहद गंभीर आरोप। खामनेई को अपने देश की जनता की परवाह नहीं है। खामनेई 12 घंटे सोते हैं और 12 घंटे नशे में होते हैं, यह मोसाद का कहना है। ईरान के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। ईरान के लोगों को बिजली और पानी की सुविधा भी नहीं है, यह मोसाद यहां पर कह रही है। एक और बड़ी खबर है, देखिए इसी बीच ईरान में 5 बोइंग विमानों की स्मगलिंग की खबर है। कंबोडिया से 5 बोइंग विमानों की तेहरान में लैंडिंग हुई है। ईरान के मेहन एयर ने इसका अधिग्रहण किया है। सिंगापुर एयरलाइंस के विमानों की तस्करी हुई है। अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान
पहुंच गए हैं बोइंग विमान। तो तस्करी क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बैन किया हुआ है। फिर अमेरिकी कंपनी का प्रोडक्ट ईरान कैसे पहुंच गया? आइए समझाते हैं आपको। ईरान में 5 बोइंग विमानों की लैंडिंग हुई। ईरान के मेन एयर ने 5 बोइंग विमानों की स्मगलिंग की एक रिपोर्ट कह रही है। ऑस्ट्रेलिया, चीन और कंबोडिया के रास्ते ये बोइंग विमान ईरान पहुंचे। ईरान पहुंचने से पहले मेडागास्कर में दोबारा इनको रजिस्टर करवाया गया। उड़ान के बीच में ही विमान के ट्रांसपोंडर बंद किए गए थे। ये सोर्स जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है। अब प्रोफेसर अमिताभ सिंह, ये ईरान अमेरिका के खिलाफ भी है और उसको अमेरिकी प्रोडक्ट चाहिए भी। खैर ये तो चलिए, इस बात दूसरी है, लेकिन ये जो मोसाद ने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है, क्या इसको हम उसी तख्ता पलट की बात से जोड़ें जो कह रहे हैं कि आधे दिन सोते हैं आधे दिन नशे में होते हैं खामनेई? देखिए, दूसरी बात पहले जो सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है मोसाद, उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि एक तो 50 साल के करीब, 45 साल के करीब वहाँ शासन चला है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वंचित रहे हैं उन चीज़ों से जो अब तक उनको मिलनी चाहिए थी। जैसे यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। 2017-18 के बाद जब से JCPO वापस हुआ है, तब से इन्फ्लेशन वहाँ एक तरह से फेमिन की स्थिति हो गई है। आर्थिक हालत अच्छी नहीं है उनकी। जी हाँ, हालात अच्छे नहीं हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईरान इस समय तेल बेच रहा है, जो आप दिखा रहे हैं कि विमान वो स्मगल कर रहे हैं, अभी भी तेल बेच रहा है ईरान चीन को, और वो जा रहा है मलेशिया के माध्यम से और चीन में फाइनली लैंड कर रहा है। तो एक इस तरह का अरेंजमेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स में कि वो दूसरे रास्ते से उन चीज़ों को ले जा सकते हैं। हालांकि डेली की चीज़ें वो नहीं ले जा सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है वहाँ। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, जैसे गल्फ के कुछ 1-2 देश हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये काम करते हैं कि वो सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करते हैं, सामान इधर से उधर जाता है और वहाँ मुनाफा उनको मिलता है। लेकिन जिस तरह से हालात हैं इस समय ईरान के लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं वहाँ के रिजीम से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय वो नेशनलिज्म की भावना भी बहुत प्रबल हो गई है। बिल्कुल। और मोसाद जितना खामेनेई के बारे में बोल रहे हैं, कुछ बिन्यामिन नेतन्याहू के बारे में भी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी बहुत प्रदर्शन हुए हैं, वो भी जेल जा सकते हैं अगर सत्ता से निकले तो। बेंजामिन के खिलाफ बोलेगा तो उनकी नौकरी नहीं चली जाएगी। बस वही कह रहा हूँ। तो अगर देखना भी है तो अपने खुद भीतर भी जाके, गजा में लोग मर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, वहाँ वो रसद नहीं गजा की बात की है प्रोफेसर अमिताभ सिंह। अब गजा की बात करते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट गजा से जुड़ी हुई है। अरब अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH